मैम काम तो है नहीं, बसें आ ही नहीं रही हैं, गाड़ियाँ खाली आ रही हैं, कोई सवारी नहीं आ रही है। गरीब बंदे के साथ गरीब मार हो जाएगी फिर से। जिस दिन कमाते हैं मालिक को दे देते, नहीं बोलते अगले दिन ले लेना। बिल्कुल चौपट हो गया। अगर कहीं दिन में लगा दिया तो मरण काल हो जाएगा। कोरोना तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इस टाइम। जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ कोरोना नहीं है, जहाँ जहाँ चुनाव नहीं हो रहा वहाँ कोरोना हो रहा है। प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी सोची समझी एक चाल है। पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार है, वहाँ कोरोना बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ कोरोना नहीं बढ़ रहा है। 15 लाख रुपए देंगे मकान देने के लिए वादे करके और प्रधानमंत्री बन गए। आज लोग भूखे मरने पर मजबूर हो रहे हैं। और कोई मजबूरी नाल कोई काम पड़ गया तो वो आ रहे हैं, बाकी सवारी 60% गायब हो गई बिल्कुल। जितना इस टाइम मर रहे हैं, कह रहे कोरोना की वजह से मर रहे हैं, इतना पब्लिक तो आम दिनों में भी होता ही था। पैसे ही जब जेब में नहीं है तो चाहे फ्री में भी 10 रुपये किलो भी मिल रहा हो तो नहीं ले पाएंगे। लोग बेचारे भागने लग गए कि अगर कहीं लग गया फिर से लॉकडाउन तो हम पहले वाला हाल हमारा ना हो जाए। तब तो चलो थोड़ा बहुत रखे हुए थे, अब तो कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, कोरोना बिल्कुल नहीं है। बंगाल में कोरोना नहीं, जहाँ सोरेलिया हो रही है। कोरोना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है कोरोना। खाली डर कर रखे हैं, बाकी कोरोना है ही। गरीबी हटा देंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटा रहा है, गरीब को ही हटा रहा है। देंगे रोजगार देने के बजाय रोजगार छीन लिया मोदी ने। हम बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हम लोग बीजेपी के समर्थन में थे और पूरा बीजेपी के साथ थे, पर अब नहीं देंगे वोट हम बीजेपी को। हम लोग बीजेपी के पक्के भगत थे, लेकिन अगर ऐसा कारनामा रहा तो हम लोग दोबारा बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे मैडम। बेरोजगारी बहुत है, इस करके हम लोग अपना सोच बदल दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे तो है, मैं मानना ही पड़ेगा। ओके, अच्छे ही दिन है, अभी अच्छे ही दिन है, इससे अच्छे दिन और क्या आएगा। सेविंग क्या, अपने तो डेली कमाने डेली खाने वाला काम है मैम। ये सब कुछ अगर अब लॉकडाउन लग जाएगा तो सब खत्म है, कुछ ही नहीं है। हमारे पास टिकट है, 29 को हम खुद जा रहे हैं, अगर क्या करें। सत श्री अकाल। विजन पंजाब टीवी देख रहे देश विदेश 'ਚ बैठे दर्शकों का स्वागत। मैं खुशी सराह ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਖੜੀਆਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਂਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਵੇਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ 43 ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ?
ब्रजेश शुक्ला। ਓਕੇ ਵਿਜੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਟੋ ਹੈ? नहीं किराए का है मैम। ਕਿਰਾਏ ਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? जी बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है, बहुत फ़र्क है जी, बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। काम धाम चल नहीं रहा मैडम। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਦੇ, ਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ? जी डर लगता है उनको बैठने में भी। हाँ जी। ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਤ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? नहीं, दिन में ही चलाते जी, 8 बजे तक, 8 बजे रात को खड़ा कर देते हैं ਓਕੇ। जी। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਜਿਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਓਨਰ ਨੇ ਆਟੋ ਦੇ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ? जी वो डेली का उनको किराया नहीं मिल पाता, हम भी कट किराया भी करके रखे हैं उन्होंने। हमारा काम चल नहीं रहा इसलिए कम ही किराया लेते हैं जी। ਸੋ ਸਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? जी 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 डर लगता है उनको भी, हमको भी लगता है जी। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? जितेंद्र कुमार। ਓਕੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ? मैम काम तो है नहीं, बसें आ ही नहीं रही हैं, गाड़ियाँ खाली आ रही हैं, कोई सवारी नहीं आ रही है, काम बिल्कुल नहीं है। हाँ जी। ਸੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? मैम अब तो बहुत ज़्यादा ये वो है, सवारियाँ नहीं, पहले बीच में तो काम सही हो गया था, अभी काम फिर ऐसे ही हो गया जब से रात कर्फ्यू हो गया। हाँ जी। ਸੋ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? जी उसमें फिर गरीब बंदे के साथ गरीब मार हो जाएगी फिर से। ਸੋ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ये बीमारी तो है, इसकी तो वो बात है, पर अब क्या कर सकते हैं इसमें? हम लोग को तो यही है कि ऑटो चलाएंगे तभी रोटी मिलनी है, अन्यथा मिलनी नहीं, कोई और इनकम है नहीं, बाल बच्चे पालना है तो फिर कुछ ना कुछ तो कर। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਟੋ ਹੈ? हाँ नहीं, किराए पे है। ਕਿਰਾਏ पे है। ਸੋ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਡੇਲੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? जिस दिन कमाते हैं मालिक को दे देते, नहीं बोलते हैं अगले दिन ले लेना, अगले दिन जब कमाते हैं तो दे देते हैं, कभी कभी माफ़ कर देते हैं कि चलो काम नहीं है कोई बात नहीं। ਬਾਕੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? तीरथ राम शुक्ला। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ? हमने तो अभी कोई नहीं देखा है, लेकिन माड़ा मोटा तो है ही है। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ 3 ਮੰਥ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। चंडीगढ़ में तो बहुत बुरा हाल है। परेशान करते हैं पुलिस वाले। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ। काफ़ी लगे, रात को तो लगा देते 10 बजे के बाद है, सारा कोई काम धंधा बिल्कुल चौपट हो गया। अगर कहीं दिन में लगा दिया तो मरण काल हो जाएगा। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? कोरोना को कुछ पता नहीं लगता। बोलो प्रधान जी बोलेंगे। कोरोना तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इस टाइम। वही सर्दी जुकाम खांसी है तो सब हमेशा रहता था, यही है, और यही बता के कोरोना बता देते हैं। अब क्या करें, कोरोना किसी देखा थोड़ो है। वहाँ रैली में कितने आदमी ने जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ कोरोना नहीं है, जहाँ जहाँ चुनाव नहीं हो रहा है वहाँ कोरोना हो रहा है। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? अरे ये तो प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी सोची समझी एक चाल है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, वहाँ कोरोना बढ़ रहा है। पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार है, वहाँ कोरोना बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ कोरोना नहीं बढ़ रहा है। ये किसानों को हटाने के लिए गरीब आदमियों को भूखा मरने पर मजबूर कर रही है सरकार। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। गरीबों को बोला था कि तुम्हें मकान देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, मकान देने के लिए वादे करके, और प्रधानमंत्री बन गए। आज लोग भूखे मरने पर मजबूर हो रहे हैं और कह रहे हैं कोरोना है, कोरोना है। कहाँ कोरोना है? कहीं कोरोना दिखाई तो दे नहीं रहा है, कह रहे कोरोना है, कोरोना है, खाली कोरोना बताए जा रहे हैं। बंद कर दिया पीजीआई का कल से, आज कल से 12 तारीख से। जो भी मरीज थे वो भी परेशान है काफ़ी। उसके बहुत ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ? कुछ नहीं सोच रही सरकार, खाली जनता के लिए नहीं सोच रही सरकार, खाली अपनी चुनाव रैलियां मीटिंग कर रही है, पब्लिक को इकट्ठा कर रही है। वहाँ कोरोना हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ कोरोना हो रहा है, बता रहे हैं। ये तो एक सोची समझी बहुत तगड़ी चाल है सरकार की। गरीब आदमी भूखा मरने में मजबूर हो रहा है, गरीब के लिए कोई सुविधा नहीं दे रही सरकार। सरकार खाली चुनाव में अपना पक्ष रख रही, बस अपना बनाने के लिए।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਟੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ नहीं बैठना? सवारियाँ सारी डर गई, कोई आंदा नहीं है, बस कोई मजबूरी नाल कोई काम पड़ गया तो वो आ रहे हैं, बाकी सवारी 60% गायब हो गई, बिल्कुल कोई काम रहा ही नहीं, बस रोटी पानी चल जाता है शाम तक, बाकी कुछ बचता बचाया नहीं है परिवार के लिए भी, बस यही बात है। बाकी और बाकी ये गवर्नमेंट की साजिश चल रही है, टोटल साजिश। आज तक मैं यहाँ से यूपी, मेरा डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर पड़ता है, यहाँ से लेके और वहाँ तक 900 किलोमीटर की दूरी है, मैंने कहीं कोरोना कोई हिल्ला हवाले में या कोई रिश्तेदारी में या कहीं बहुत दूर दूर तक रिश्तेदारियाँ हैं, लेकिन आज तक किसी को कोरोना में से सुना नहीं। मार्च अप्रैल मई में तो वैसे ही नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, ये तो और उसी करके आज कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है, ये तो आदमी का मौसम जब चेंज होता है तो बुखार आ जाता, जुकाम हो जाता। ਤੁਸੀਂ यूपी ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਲॉकडाउन लग जावे। लोग डर जाते हैं, डरने की बात है, लोग डर गए, आना जाना बंद कर दिए, बाकी ना कोई कोरोना है ना कोई कुछ है, बस ऐसे ही है सरकार की साजिश। बस थोड़ा बहुत मदद दे दिया, क्या 5 किलो गेहूँ दे दिया, 5 किलो चावल दे दिया, उसके बाद और क्या ढूंढोगे जब कुछ काम अगला करता है। यहाँ हम लोग डेली कमा के ले जाते हैं, तब घर में रोटी पकाते हैं, अब जब कमाएंगे नहीं तो रोटी कहाँ मिलेगी? वो तो मान लिया 5 किलो गेहूँ दे दिए, 5 किलो गेहूँ चबा लेंगे हम, उसको पिसाने के लिए पैसे होना चाहिए, उसकी पिसाई करवाएंगे, या और उसमें दाल लगेगा, नमक लगेगा, तेल लगेगा, तभी तो रोटी चल पाएगी, ऐसे कहाँ चल पाएगी? ये तो साजिश है गवर्नमेंट की। देखो सो लास्ट टाइम जो कोरोना का टाइम सी 3 मंथ उस टाइम तो कोई हेल्प मिली सी गवर्नमेंट दे वालों चाहे किसी दे वालों? बस कहने की बात है, क्या यूपी सरकार ने तो थोड़ा बहुत हेल्प किया भी, जैसे बसें चला दिया, लोग अपने स्थान से यूपी में पहुंच गए अपने अपने स्थान पे। गवर्नमेंट ने 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, 1 किलो चना दे दिया, उसमें और तो भी भर्तियाँ लगती है तभी तो खाना पकेगा, खाली चना खाने से जितना इस टाइम मर रहे हैं, कह रहे कोरोना की वजह से मर रहे हैं, इतना पब्लिक तो आम दिनों में भी होता ही था, इतना दिन अब रह गया भागने के। जो प्रवासी इस टाइम डर गए, जो इतने महीने डरे हुए थे 4-5 महीनों से जा नहीं पाए, उनको कोई हेल्प नहीं मिला, भूखे मर गए बेचारे, कोई हेल्प नहीं मिला। वो आज वही सोच रहे, जैसे डर पैदा हुआ कि कोरोना आ रहा है तो भागने लगे कि इससे अच्छा कि पैदल जाने से, रास्ते में मरने से अच्छा पहले ही हम चले जाएं। जो बसें चल रही हैं, ट्रेनें जो थोड़ी बहुत चल रही हैं, उससे हम पहले अपने घर पे पहुंच जाएं, क्योंकि 5-6 महीने यहाँ रह के भूखे मरने वाला काम था, कोई मदद तो है नहीं, ठीक है, कोई चीज़ मिल नहीं रहा, इतने पैसे नहीं थे, हर चीज़ डबल तिबल रेट में मिल रहा है, पैसे ही जब जेब में नहीं है तो चाहे फ्री में भी 10 रुपये किलो भी मिल रहा हो तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन वही जो 10 वाली है जो 50 में मिल रही तो बुरा हाल तो है ही है हम लोगों का। इसलिए लोग बेचारे भागने लग गए कि अगर कहीं लग गया फिर से लॉकडाउन तो हम पहले वाला हाल हमारा ना हो जाए, तब तो चलो थोड़ा बहुत रखे हुए थे, अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो सो ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ? यूपी से करते हैं जी। ओके सो लास्ट टाइम फिर वापस गए सी किवें लास्ट टाइम 3 मंथ ਕੱਢੇ? तो गए थे हम कि किसी तरह जो है क्या कहते हैं टैक्सी वगैरह करके इधर उधर पैसे करके भारत फैमिली ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪੂਰੀ? फैमिली है पूरी जी, फैमिली से गए, फिर 3-4 महीने रह गए, 3-4 महीने के बाद में फिर आए, थोड़ा बहुत खुला, वही जून के आखिरी में आए थे हम लोग, अब थोड़ा बहुत चलने लग गया था, खर्चा पानी चलने लग गया था, फिर वही हाल हो गया जो है क्या कहते हैं कि भैया ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ऑटो ड्राइवर चलाते हैं जी, बस ऑटो चला रहे हैं, लेकिन हम लोग को ये है कि सवारी हमारे पास बैठती हैं, हमारा सबसे ज़्यादा खतरनाक काम है, सैनिटाइजर वगैरह सब रखते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ऑटो वालों को कोरोना हुआ हो, कि सबसे ज़्यादा रिस्क तो वही लेते हैं, सवारी बैठी हुई है, पैसे देते हुए भी हाथ लग जाता है, सवारी कुछ भी है, कोई सामान उठाते हुए भी लग जाता है, सबसे ज़्यादा रिस्क तो हमारा था, लेकिन हमारे ऑटो वालों में किसी को ऐसा कोरोना का कोई जो है नहीं हुआ, ना ही कोरोना हुआ और ना ही कोई मदद मिली है। ਸੋ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? प्लानिंग तो यही है, जिसके बाद है थोड़े बहुत वो तो कह रहा है किसी तरह चला लेंगे काम, रुक रुक के, अगर लगेगा तो महीने खाड़ का लगेगा, लेकिन अगर जिसके पास कोई पैसे नहीं है वो तो बेचारा अभी से ही बांध के बिस्तरा चल दिया कि भाई चलें, जो घर में होएगा रुक किसी को खाएंगे, अपने परिवार के साथ तो रहेंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे। वहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत मदद मिल ही जाता है एक दूसरे से, यहाँ शहरों में किससे कोई मदद। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਿਨ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ, क्यों नहीं सरकारां सोच रही उन्होंने लोगों के बारे? सरकार सोचती तो इतना बुरा हाल नहीं होता, आपने तो देखा ही है कितना बुरा, सबसे ज़्यादा प्रवासी
परेशान हुए हैं। हम प्रवासी हैं समझ लो एक तरह के। अब इतने सालों से रह रहे हैं तो परेशानी हमारे को, उनको क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे बताओ। किरण खेर हैं यहाँ के, जो है क्या कहते हैं काउंसलर हैं, वो हैं क्या कहते हैं MP हैं, एक बार भी नहीं देखने आए। दूसरे और बंदे उन्होंने बहुत मदद किया है, ऐसी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा पंजाब से आए सरदार लोगों ने मदद की है, काफ़ी कुछ किया है। हाँ, गुरुद्वारे से बहुत मदद दिया गया है। खाने बंटवाते दोनों तीनों टाइम, वो लंगर कड़ी चावल वगैरह बढ़ते, कोई ले ना ले वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई। लेकिन जो सरकार थी, काउंसलर हो गए, मेयर हो गए, कभी नहीं आया पूछने अपने इलाके में कि भाई तुम्हारे को कुछ खाने पीने को मिला कि नहीं मिला। प्रधानमंत्री योजना थी तो वो थोड़ा 50-60 किलो गेहूँ मिल गया था 6 महीने में, तो गेहूँ लेके क्या करेंगे बताओ उस गेहूँ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਵਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा शिव कुमार तिवारी। ਓਕੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं यूपी दे। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? मुझे 16 साल हो गया जी। ਓਕੇ, ਸੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੰਥ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ? वैसे यहाँ पे कोई काम तो था नहीं, 3 महीना बैठ के खाए, बाकी जब काम खुला तो थोड़ा बहुत किए, बाकी ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਆ ਜੋ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। डर लग रहा है ਉਹ जाने। ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕਿ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, कोरोना बिल्कुल नहीं है, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ नहीं है? कोई बिल्कुल नहीं कोरोना है। मैंने 3 महीने 6 महीना काम किया दबा के, मंडी में सब जगह काम किया, पर कोई कोरोना नहीं है। ना कभी कोई हमारे ऑटो वाले भाइयों में किसी को कोरोना हुआ है, कोरोना है तो ही नहीं। क्यों लगता है कि फिर ये चीज़ बार बार आ रही है कि कोरोना के केसेस बढ़ ये रहे हैं? सरकार का राजनीति है, बाकी कुछ है नहीं। खाली विपक्ष ऐसे बताता है, महाराष्ट्र में, वहाँ बंगाल में कोरोना नहीं, जहाँ 100 रैलियाँ हो रही है, यहाँ गरीब को वैसे कर रहे हैं, बाकी कोरोना है नहीं। बट ये चीज़ क्यों की जा रही है? अब ये तो सरकार का है, हमें क्या पता क्या है। सो ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ कोरोना नहीं है देश? कोरोना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है कोरोना, खाली डर कर रखे हैं, बाकी कोरोना है ही नहीं। किसानों को हटाने के लिए बस। सरकार राजनीति बना रही कि किसानों को हटाया जाए, गरीब भूखा मरने में मजबूर हो जाए, भूखा मर जाए, यही राजनीति है सरकार की। गरीबों को मार रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं, गरीब को फिर भगा रहे हैं, बाकी गरीबी हटा रहे हैं, बाकी हटा रहा है। गरीब कोरोना नहीं है। गरीबी हटा देंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटा रहा है, गरीब को ही हटा रहा है। बट कितना कितने ये चीज़ कहते कि अच्छे दिन देखने को मिलेंगे देश के विच, अच्छे दिन की क्या पढ़े लिखे, मैंने बनारस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके ऑटो चला रही हूँ, ये अच्छे दिन है मोदी के। उन्होंने युवाओं को बोला था रोजगार देंगे, रोजगार देने के बजाय रोजगार छीन लिया मोदी ने। मोदी सरकार को तो हम मुर्दाबाद के नारे लगाना चाहते हैं हमेशा। में रहे, पर अब नहीं रहेंगे। हम बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हम लोग बीजेपी के समर्थन में थे और पूरा बीजेपी के साथ थे, पर अब नहीं देंगे वोट हम बीजेपी को। हाँ, हम लोग बीजेपी के पक्के भगत थे, लेकिन अगर ऐसा कारनामा रहा तो हम लोग दोबारा बीजेपी को नहीं डालेंगे मैडम। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਭਗਤ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਂ, ਦੇ, BJP ਤੇ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ? दोबारा क्या करेंगे? ये हमने देखा था पिछली सरकार, हमें देख, चलो बोलो। बेरोजगारी बहुत है, इस करके हम लोग अपना सोच बदल दिया है। अगर ऐसे कारनामा रहा तो लोग गरीब यहाँ से भग जाएंगे, पर जाने वाले हैं, बहुत से लोग भग गए। हमारा कोई सहारा नहीं होगा तो हम फिर क्यों बीजेपी को वोट देंगे? हाँ, हमारा कोई सहारा नहीं है, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं है। हम लोग मजदूरी करने को मिलेगा नहीं तो हम क्यों वोट देंगे? ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਦੇਖ ਰਹੀ ਆਮ जनता कुछ नहीं सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है, गरीबों को तो बिल्कुल नहीं सुन रही है। हम यही पढ़े हैं, हम यहाँ आकर हमारा कोई सहारा नहीं देता, हम अपना खुद मेहनत करके कमाकर खाना चाहते, वो भी कमाने खाने नहीं दे रहे हैं सरकार। कोई भी काम करते हैं तुरंत सरकार कहती यहाँ से ऑटो भागो जाओ, अपने यूपी जाओ, बिहार जाओ। क्या करें हम तो वहाँ भी बेरोजगार हैं, यहाँ काम करने आए, यहाँ भी नहीं हो रहा है। कोरोना आने से 20 दिन पहले चंडीगढ़ गवर्नमेंट ऑटो वालों का बुरा हाल कर दिया। 50 हज़ार रुपये का चालान कर दिया एक ही दिन में, कम से कम 5,000 ऑटो का। वैसे पकड़ के चालान करते हैं, मास्क कहते हैं कि मास्क लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, नाजायज में हमारे लोगों को चालान करते हैं। हम लोग गरीब आदमी, हमारे लोगों के पास पैसा नहीं होता,
पकड़ पकड़ के लोग ले जाते हैं, कहते हैं चालान काटो, ये करो। प्रशासन क्या है, कुछ हमारा सुनवाई नहीं होता है यहाँ। जबरदस्ती पकड़ के मास्क लगा रखा हूँ, तब भी कह रहे हैं चालान काटूंगा। सीटीओ वाले खुद 11 नंबर में ले जाते हैं, बोलो 11 नंबर यहाँ ऑटो चलाते हैं। 11 नंबर केबिन बना रखे हैं। बोलिए सुबह जी। ऑटो वालों को रोड से 11 नंबर में पकड़ के ले जाते हैं। उन्होंने अपना दफ्तर बना रखा है सीटीओ वालों ने। वहाँ ले जाके दुश्मन के जैसा मारते हैं, डंडे से मारते हैं, लातों से मारते हैं। उसके बाद भी पर्स छीन के 500 रुपया निकाल के चालान जबरदस्ती काट देते हैं। किस चीज़ का चलान? मास्क ना वेयर करन ते मास्क का चालान काटते हैं। मास्क हम लोग लगा के रखते हैं, कभी खोलते नहीं। मास्क तुसी वेयर कीता ना फिर भी चलान कटिया जाता है। पकड़ के ले जाते हैं 11 नंबर कमरे में। ऑटो वालों का कोई साथ नहीं देता ना, इनके आगे पीछे कोई है नहीं, जो मनमानी मर्जी होता है वो ये करते हैं अपना। हाँ जी, ऑटो के लिए जगह ही नहीं है बस स्टैंड में। ओके, सो फिर कितने खड़े किते जाते थे ऑटो? देख लो आ कितने देखो रोडां ते करदे ਇੱਥੇ जब आ ਜਾਂਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਆ ਜੀ, ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਡੇਲੀ ਦੇ ਵੇਜਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਜਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? प्रेम कुमार। ਓਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ। ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ? काम को लेकर बहुत लोग परेशान हैं, जैसे कि अब हमारा काम बंद हो जाएगा नाइट कर्फ्यू के चक्कर में। अगर दिन में काम होता है तो लोग इधर उधर निकल जाते हैं। ਕਰੋਨਾ ਦਾ डर नजर आ रहा है लोगों 'ਚ? मैडम अगर देखा जाए कोरोना का तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोरोना नहीं है, बट ये भी है कि कोरोना है और लोगों में असर भी है। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन हो रहा है और ये लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरे हिसाब से। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਹਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆ? जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही कट आ रहे हैं। ਤੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਘੱਟ ਆਉਣ ਦਾ? जैसे कि कोरोना के करके लोग काफ़ी डरे हुए हैं, इस करके शायद नहीं आ रहे हैं। पहले तो ठीक है जी, दहशत ज़्यादा है जी, दहशत ज़्यादा है इसके पीछे। बीमारी है ऐसी बात नहीं है, पर दहशत उससे ज़्यादा है। ਓਕੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ? दहशत अब देखो, कहने का मतलब ये है कि जे यहाँ पे खड़े हैं, कोई आके कह देता वो मास्क नहीं लाया, वो बात सही है, पर किला बंदा खड़ा ना हो, उससे मास्क तो कोई 4 बंदों के बीच में खड़ा होए तभी तो कह सकते हैं ना कि हाँ ऐसी बात। पर किला बंदा खड़ा है फिर भी चलान कर देते। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ नाइट ਅਸਰ में ਪੈ तो लगना ही नहीं चाहिए। नाइट में लोग की निकलते कहाँ हैं? नाइट में कौन निकलता है, ये भी तो देखो ना। ਸੋ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ? लॉकडाउन ना लगे, प्रशासन जो है एहतियात बरते कि हाँ भाई तुसी अलग अलग रहो, अपनी बचाव रखो इस बीमारी से, यही इसका है और कुछ नहीं है। अब हम किसी को समझाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? है। मैं तो ऑटो चलाना। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਘਟਿਆ ਆ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ? 50% ऑटो वाले तो छड़ के चले गए भाजी, छड़ के चले ਕਿਸ गए। ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ? तो काम है ही नहीं, ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? काम क्या करो से निकल नहीं रहे, दहशत ज़्यादा है इस चीज़ का। ਸੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ? अब इदा है ना, जिन्हों का इन्ना रहस है अपना वो तो रुक गए। प्रशासन भी मारा मोटा मदद किया, रोटी पानी का, ते कणक भी दिते, चने भी दिते, कहने का भाव है। अब इस टाइम जो है अब वो माहौल फिर बनने को तैयार है। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਲਈ? ऑटो ड्राइवर तो ऐसे है कि पहले भी भुक्खे मर रहे थे, हली भी भुक्खे मर रहे हैं। ये ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਵਾ? सरकार कुछ नहीं सोच रहा है इस बारे ना, पर अब ये देखो बस है,
ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ सोचो ना, आखिर पब्लिक का पैसा सरकार लेता है, हमारे से ही सरकार लेता है। सरकार कोई अपना नहीं खजाना रखा हुआ है, हमारे पब्लिक से लेके फिर सरकार जो है ना अपनी जो है भरपाई करता है, फिर अपने मुलाजमों का भी पैसा भरता है। हमारे से लेके हमारे पे तानाशाही होता है, हमारे से लेके सरकार, तुसी सरकार हो सपोज लगा लो, आप सरकार है, आप कहाँ से चलाओगे? पब्लिक से ही लोगे, पब्लिक से लेके ही आप सरकार बने हुए हैं। और फिर ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ये तानाशाही हो रहा है। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? देखो हालात तो देखो जी ऐसा है, हालात तो इस तरीके से है कि थोड़ी बीमारी है, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा लोगों के अंदर दहशत फैला हुआ है, दहशत है। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ये सर्दी जुकाम आज नहीं 55 साल का उम्र हो गया, हमने शुरू से लेके अभी तक ये कच्चा पक्का मौसम है। गर्मी आए ठंडा पानी पी लिए, सर्दी जुकाम तो होता ही है। कोई मरता है डायबिटीज़ के वजह, कैंसर के वजह से, उसको कोरोना घोषित कर रहे, उसको कोरोना घोषित कर रहे हैं। वो कोरोना कहाँ से होता? कैंसर से मर रहा है, डायबिटीज है, पैरालिसिस हो गया, कुछ हो गया, कोई बीमारी हो, कोरोना का नाम दे देते। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਸ਼ਾਪਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? शिवम जी। ਓਕੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ? हैगा जी। ਕੀ ਅਸਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? यही है, कस्टमर कम आते हैं, थोड़ा काम कम चलता है, दिन के टाइम लोग भी कम आते हैं। ਜੀ। हाँ जी। ਸੋ ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? मेरा नाम टेक सिंह है जी। ओके, टेक सिंह जी, अगर देखें इस टाइम तो नाइट कर्फ्यू लग चुका है। हाँ जी। काम पे कितना का असर उस चीज़ का दिख रहा है? काम का तो बहुत दिख रहा है जी। जैसे हम सरका घाट से चंडीगढ़ आए तो बिल्कुल हल्की हल्की सवारी पड़ी जी रास्ते में। ओके। हाँ जी। कोरोना काल में सवारियाँ थोड़ी कम हो गई हैं ना, अब ज़्यादा नहीं है, नाइट कर्फ्यू के कारण सवारियाँ कम हो रही हैं। ओके। अब नहीं है ज़्यादा सवारी। अब लोगों को हमारे को 10:30 बजे जाना है जी, दोबारा वापस टाइम लेके जी, बाया उन्ना सरका घाट जाना है जी। ओके। तो अभी हमारी 4 सवारियों की बुकिंग हुई हुई जी, बाकी उसके बाद हमारे को काउंटर लगाने पे पता लगेगा जी कितनी सवारी हमारे पास होगी जी। सो एक्सपेंसेस ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਖਰਚਾ? उसमें तो जी सरकार को तो मतलब यानी कि घाटा हो रहा है जी। सवारियाँ पूरी नहीं हो रही हैं, बस खाली जा रही है, सवारियाँ पूरी नहीं हो रही हैं, बिल्कुल घाटा है सरकार को इसका। कितना का डर नज़र आ रहा है लोगों में? जब अभी अगर बात करें, जैसे कह रहे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लास्ट टाइम लॉकडाउन लग गया उस वजह से, अभी भी नाइट कर्फ्यू लग गया, लोगों में डर कितना दिख रहा है उस चीज़ का? डर तो काफ़ी दिख रहा है जी, सवारी कम हो गई जी, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है जी, तो सवारी कम हो गई अब। सो क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, कैसे जो बिजनेस है वो अच्छे से दोबारा स्टार्ट हो सकता है, कैसे हालात होने चाहिए? अब बिजनेस का अब हम क्या बोलें, हमारे को तो आपको देख ही लो, आजकल तो अब कोरोना के डर से सारा बिजनेस ठप हो रहा है। इन बेचारों का देखो क्या हाल हो रहा है यहाँ, जो नौकरी वाला वो तो कुछ कर रहा है, बाकी जो दिहाड़ी वाला है वो क्या करे। कोरोना के ख़त्म कर दिया सब कुछ। सो क्या लगता है जो कोरोना कितने केसेस आ रहे हैं, जो एक्चुअल में है केसेस इतने? तो केसेस जी हमारे को तो हम अपनी ड्यूटी में ही ज़्यादातर अपने ड्यूटी में रहते हैं, तो केसेस न्यूज़ पढ़ने में हमारे को बहुत कम टाइम लगता है जी, और मोबाइल देखने के लिए भी हमारे को कम टाइम लगता है। जैसे कि हम सुबह से 7 बजे ड्यूटी बैठे हैं जी, अभी हम 5 बजे यहाँ पहुँचे जी, उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट मारना जी, 10:30 बजे फिर रवाना होना है जी। जी जी।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਟੋ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ दिक्कत आती है। बट दोनों साइड से मुझे काफ़ी सारे खाली ऑटो नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। ओके राहुल, मैं देख रही हूँ आपके जैसे यहाँ पे चाय की शॉप है, तो यहाँ स्ट्रीट पे हमने काफ़ी सारी देखी कि जो लोग ना डेली वेजेस पे डिपेंड करते हैं। अभी नाइट कर्फ्यू लग गया है तो कितना कैसा दिख रहा है उस चीज़ का काम पे? बहुत बुरा हाल है काम का। तो पहले तो काम ठीक ठाक था, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा बहुत काम 500-600 रुपये की सेल है। नाइट कर्फ्यू लगा है जी, और पहले जब लॉकडाउन खुला था काम भी अच्छा था। अब तो घर का खर्चा भी नहीं निकलता इससे, ना अपना निकलता है ना लेबरों का निकलता है। क्या करें मैम, जैसे सबके साथ हो रहा है अपने भी साथ ऐसे हो रहा है, अब क्या करें। सो आपको क्या लगता है कोरोना है देश में? मैम कह रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो है मैम, मानना ही पड़ेगा। ओके सो जैसे आपने पीएम जी की बात करी तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कैसे देख रही हो? अच्छे ही दिन है मैम, ये अच्छे ही दिन है, अभी अच्छे ही दिन है, इससे अच्छे दिन और क्या आएगा। पहले सेल अच्छी थी, अब उससे भी बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्या कर सकते हैं। लास्ट टाइम कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा 3 मंथ, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिली सबको, अभी दोबारा से कुछ वैसे हालात नजर आ रहे हैं। मिला था लेकिन फिर वो ऐसे फिर वैसे ही हो गया मैम। पहले तो कुछ ठीक ठाक था जब खुला था, फिर बंद हो गया, लोग डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, ना बस में पब्लिक है, बस थोड़ा मोड़ा ऐसा चल रहा है, घर का दाल रोटी का खर्चा। अभी कुछ प्रिपेयर अपने आप को किया इस बार, कोई प्लानिंग कोई सेविंग करके रखी हुई है? मैम सेविंग क्या, अपने तो डेली कमाने डेली खाने वाला काम है मैम। जैसे भी ये है सेल हो जाती थी, अब हमारे जैसे 2 बंदे भी और भी खा लेते थे, अब 2-3 भाई हम खुद ही है मैम। रोज़ के कमाना रोज़ खाने वाला काम है। सो कि मतलब कि खर्चे काट पा रहे हो जी अपने? कुछ नहीं मैम, खाली खाने का निकल रहा है बस, खर्चा ही नहीं, आप देख रहे हो पब्लिक भी नहीं। सो जो तो बच्चे उन्होंने स्टडी वगैरह प्रोवाइड कर पा रहे हो? जी मैम, अब वैसे ही कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा जैसे चल रहा है, बाकी तो ठीक। तो क्या लगता है अगर बाई चांस दोबारा से लॉकडाउन लग जाता है तो इस बार कैसे उस टाइम को मैनेज करोगे? अब की मैम तो ख़त्म ही है सब कुछ, अगर अब की लॉकडाउन लग जाएगा तो सब खत्म है, कुछ ही नहीं है। कि हम लोगों का काम है डेली कमाना डेली खाने वाला। पहले तो हम लोगों को पता नहीं था, चलो जो था हमने बैठ के खाया, घर से मंगा खाया, खेती बाड़ी तो है नहीं मैम। कहाँ से हो आप? मैम यूपी सुल्तानपुर से। ओके, आप भी यूपी से हो जी। तो अभी ना एक बहुत चीज़ देखने को मिल रही है जो कि लोग प्रवासी यहाँ से नहीं है, जैसे लास्ट टाइम उन लोगों ने काफ़ी सर्वाइव किया, चल के घरों को वापस गए, तो उनमें वो अब भी डर नज़र आ रहा है, वो लोगों ने अभी वापस जाना स्टार्ट कर दिया। कैसे उस चीज़ को देख रहे हो? जा रहे हैं, हमारे पास टिकट है 29 को, हम खुद जा रहे हैं घर, क्या करें। ओके, आप पंजाब से जा रहे हो 29 को? जी। पूरी फैमिली के साथ? फैमिली गई हो, मैं अकेले जाऊँगा मैम, फैमिली पहले भेज दिया था। फैमिली चली गई है जी। तो किस डर की वजह से जा रहे हो वहाँ? मैम काम धाम है नहीं, और कोरोना करके नाइट कर्फ्यू, सुबह 7-8 बजे दुकान खोलता हूँ, शाम को 5-6 बजे बंद कर देता हूँ, काम है नहीं मैम। अपना भी खर्चा नहीं निकल रहा, लेबरों का भी नहीं निकल रहा, क्या करें। तो वहाँ पे जाकर फिर क्या काम करोगे? मैम घर पे रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे वहाँ। यहाँ पे रेंट पे रहते हो? जी। तो अभी फिर छोड़ के जा रहे हो यहाँ से सब कुछ? नहीं मैम, छोड़ फिर आएंगे, अगर माहौल सही हो जाएगा, कोरोना का थोड़ा महामारी कम हो जाएगा, फिर आ जाएंगे। सो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है दोबारा से लॉकडाउन ना लग जाए, वैसे हालात ना बन जाए, तो पहले से वो चीज़ अपनी जा रही हो? जी मैम जी। सो हम देख रहे हैं काफ़ी लोगों में वो चीज़ देखने को मिल रही है कि उन्होंने जाना स्टार्ट कर भी दिया है। सो लास्ट टाइम कैसे सर्वाइव किया था फिर? मैम जब लॉकडाउन लगा था तो हम घर में थे, कहीं नहीं गए थे, राशन मिल गया था मोदी सरकार की तरफ से, और अब की तो उम्मीद नहीं लगता क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो क्या करें। कॉलोनी थी वो भी तोड़ दी अभी जल्दी में 2 महीने पहले, फिर वहाँ मलोए में लौट किए हैं, जिनके पास था उनको मिला, जिनको नहीं था उनको नहीं मिला। रेंट पे ही हैं अभी तो मैम, 3000 रुपये रेंट पे। सो क्या कहना चाहोगे, क्या मांग है आपकी कि कैसे जो हालात है आप लोगों के जो डेली वेजेस पे डिपेंड है कैसे सही हो सकते हैं? मैम सरकार ने तो काम सुधारने के लिए लोन 10-10 हज़ार रुपये दिया था रेडी फड़ी वालों को, लेकिन मैम 10 हज़ार में क्या होता है, 10 हज़ार का सामान दुकान का, फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। पब्लिक भी नहीं आ रही मैम, क्या करें। अब जो है देखते हैं, नहीं तो चले जाएंगे 29 को घर, माहौल सही हो जाएगा तो आ जाएंगे वापस। सो ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਯੂਪੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵਰਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ
ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡੇਲੀ ਦੇ ਵੇਜਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਡਿੰਪੀ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸਰਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।